तो है इतनी शक्ल का। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? एक बार सभी लोग कमेंट करिए। क्या मैं आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा हूँ? बोलिएगा एक बार बच्चों, कमेंट दिखाइए मुझे। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और एसएससी का पढ़ाते पढ़ाते एक अरसा हो गया, तो बहुत बार क्लासरूम में बातचीत हुई, आप लोगों से बातचीत हुई कि हमारा भी ध्यान रखा जाए, और हमने ये दृढ़ संकल्प लिया कि आने वाले 35 दिन तक हम चैलेंज के रूप में काम करने वाले हैं। और ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस कड़ी के साथ जुड़ते हो, तो ये मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि मैथ्स में आपके, अगर हमारे 15 क्वेश्चन मैथ में आते हैं दिल्ली पुलिस में, तो मैं 13+ की गारंटी के लेता हूं आपकी, अगर आप एक भी दिन मिस नहीं करते। अगर आपने मिस किया तो फिर वही बात, देखिए जीवन में कुछ भी काम करने से पहले उसके पीछे एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी, एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अभी हरियाणा के गांव के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है एक भाई, और उसने 75 हार्ड डेज के नाम से अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और उस प्रोजेक्ट में उसको जानदार और शानदार सफलता मिली, और उसने दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब इसी चैलेंज को हमने भी देखा कि आजकल ट्रेंडिंग में है, तो हमने भी इसी को फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद हम इस बात के साथ काम करेंगे कि ना तो एक भी दिन मुझे एब्सेंट होना और ना ही एक भी दिन आपको एब्सेंट होना। इसके साथ आपको पहला दृढ़ संकल्प ये करना है। अगर आप तैयार हो तो फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास, मैं पूरा दिन ऑफलाइन और टेक्स्ट बुक की क्लास लेता हूं, और बड़ी मुश्किल से मैंने उधर से भी बातचीत की कि मैं 1 घंटा अपने बच्चों को देना चाहता हूं, और टारगेट ये होगा कि आपका मैथ्स में क्वेश्चन गलत हो ही ना। जो बच्चा पढ़ने में बढ़िया है वो तो 15 में से 15 ले ही आएगा, लेकिन जो बच्चा बिलो एवरेज है उसका स्कोर कम से कम मान के चलिए 13-14 का स्कोर उसका कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो? हाँ भाई, नवी टी शर्ट लेके आया हूं, अब बताओ, ब्याह भी में जाऊंगे, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैथ्स की फोकस करते हैं, धीरे धीरे जैसे आप लोग बताओगे उसको लेके चलते रहेंगे। वीडियो को एक बार सभी लोग देखने वालों की संख्या 147 और लाइक करने वालों की संख्या 99, ऐसी क्यों है? पहले तो वीडियो को लाइक करो, और जितने भी हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं, आपका ये दायित्व बनता है कि आप इस संख्या को बढ़ाइए। अगर आप रेडी हो तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना पहला सेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें अगर कंपटीशन फाइट करना है, आपका जो मैथ्स का एग्जाम होगा वो ये मान के चलिए, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीपीओ की कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस की कर रहे हो, आपका दिल्ली पुलिस का जो मैथ्स है वो उनसे कम कहीं नहीं है। टीसीएस ही आपका एग्जाम लेगी, और याद रखना 15 में से कम 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूरी कैलकुलेशन वाले होंगे, और उनको वही बच्चा बनाएगा जिसको टेबल, स्क्वायर्स और क्यूब्स याद है। 132 का स्कोर अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम कम है बेटा, 150 कट ऑफ गई थी। ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ये हमारी टेबल है। आज तो खैर ये प्रॉपर बन नहीं पाई। अब हम चलते हैं प्रतिशत से, और मैं एकदम बेसिक क्लास से शुरू करूंगा, और ये उम्मीद रखूंगा कि आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे। मैंने पूरा इस पे एकदम फोकस किया है कि आपको एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा ना पढ़ा के जो काम की चीजें हैं उस पर हम फोकस करें, और हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। आप लोग आंसर देने का प्रयास करना, जिसका नहीं होगा मैं उसको समझाऊंगा। 240 लीटर, 240 लीटर ऑफ ऑयल। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा इंग्लिश की तरफ हम लोग कम मूव करेंगे, हिंदी पढ़ लेता हूं, क्वेश्चन का टाइम कम लगेगा, समय कम है। एक टैंक में 240 लीटर तेल डाला गया, पर अभी भी 20% खाली था। मतलब कि मैंने 240 लीटर तेल डाला, और 240 के बावजूद भी 20% खाली रह गया। इसका मतलब कोई भी चीज, अगर मैं किसी भी चीज की कैपेसिटी की बात करूं, तो प्रतिशत में कितनी होती है? 100%। मैंने उसमें 240 लीटर डाल दिया, और बावजूद उसके 20% वो खाली रहा, तो मुझे बताओ भरा कितना गया होगा? 80%। इसका मतलब 80%, 80% किसके इक्वल है? 240 के। मुझे बताओ 1% किसके इक्वल होगा? 3 के।
मुझे बताओ 100% किसके इक्वल होगा? 300 के। और 2019 के एमटीएस के एग्जाम में आया। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन लिए, पूरे चैप्टर को मैंने टाइप वाइज डिवाइड कर दिया। अतीश भाई राम राम। चैप्टर को टाइप वाइज डिवाइड कर दिया ताकि हम लोग हर तरह का क्वेश्चन आपका पढ़ सके। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड एक्यूरेसी के साथ काम करना। 2020 दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के पेपर में एक क्वेश्चन आया, 4.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है? सवाल को ध्यान से पढ़ना। What percentage of 4.5 kg is 18 grams? राम राम भाई राम राम। ठीक है, तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? मालूम होगा। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अरे बोलो तो सही, कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। मतलब 4.5 किलोग्राम। मुझे बताओ 4.5 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो एक बात बताओ, 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम के 4.5 के साथ में क्या लिख दो? 1000। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दो। बोलो 1000। मुझे एक बात बताओ, पॉइंट हटाने के लिए 0 कर दे, 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, क्या आएगा? 9 दूना 18, 9 पंजे 45, तो कितना आएगा? 0.4%। ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन था, एकदम बेसिक है। मैं इसमें आपको बता दूं, मैंने दिल्ली पुलिस के और एसएससी जीडी के और एचसीएम के और कुछ क्वेश्चन एसआई के ये लिए। देयर आर 160 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक कक्षा में 160 विद्यार्थी है। 160। अब विद्यार्थी है, उसमें बॉयज भी होंगे, गर्ल्स भी होगी। 70 लड़कियां हैं, उसके अंदर 70 गर्ल्स है। कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत बतानी है। 2022 लेटेस्ट पूछा हुआ सवाल है। मतलब 160 विद्यार्थी है, 70 लड़कियां हैं, लड़कियों की ही प्रतिशत बतानी है। 70 जो है नीचे लिखा जाएगा टोटल, किसका बेटा? 160 का। कितना परसेंट है? 100 से गुना कर लो। अगर ध्यान से देखो, 0 से 0, 4 से कितनी बार? 4, और 4 से कितनी बार? 25। 25 सत्ते 175। 175 को 4 से भाग करो, 4 चौक 16, 1 बच गया, 4 ते 12, 43 पॉइंट समथिंग। अब देखिए, यहां पर 2 ऑप्शन थे कि मैं पूरा सोल्व करता, लेकिन मैंने यहां देखा 44, 42, 45, 43 के बाद मैं चेक क्यों करूंगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर भाई? ये देखिए, जीडी कांस्टेबल 2021। ठीक है, ये बेसिक है। अभी इसके बाद फिर मैं टाइप वाइज कराना स्टार्ट करूंगा। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, उसने 30 संतरे बेचे और उसके पास अभी भी 210 संतरे शेष है। भाई उसके पास, किसी भी व्यक्ति के पास में ना कितने हो सकते हैं? 100%। 100% में से कितने बेच दिए? 30%। तो 100% था, 30% चला गया, बचा कितना? 70%। और 70% जो है ये किसके इक्वल है? 210 के। मुझे बता दो 1% किसके इक्वल होगा? 3 के। तो 100% किसके बराबर होगा? 300 के। ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? देखो, अनुकूल बालियान मेरे भाई, चलो आगे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं एकदम लेवल के हिसाब से चलूंगा। दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया, एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थिति अनिवार्य है। एक होता है ना, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है कई बार कॉलेजों में, बच्चों को बैठने की परमिशन नहीं मिलती, उसी तरह का है। यह कहा गया कि 221 दिन अगर आप प्रेजेंट रहोगे तो ही आपको बैठने का विकल्प मिलेगा। अगर आप 221 दिन से कम रहे तो क्या बोला उसने? छात्र 208 दिन उपस्थित रहा, 208 दिन उपस्थित रहा, लेकिन 221 दिनों में उपस्थिति अनिवार्य थी।
और उपस्थिति में 5% की कमी की वजह से परीक्षा देने में अपात्र घोषित कर दिया गया। एक बात बताओ, रिक्वायरमेंट कितने की थी भाई? 221 की, लेकिन वो गया कितना भाई? 208 दिन। मतलब कितने दिनों की वजह से वो एब्सेंट रहा? कितने दिन, कितने दिनों की वजह से उसको बैठने में मना किया गया? 13 दिन। जो 13 दिन है ना, 13 दिन जो कम हुए, लेकिन परसेंटेज में कितने कम हो गए? कि भाई 13 दिन कम रहा तू, इसका मतलब परसेंटेज में कहा 5%। उसने कहा कि बताइए कितने प्रतिशत उसने परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत अनुपस्थिति अनिवार्य थी? 200। 13 दिन कितने परसेंट के बराबर है? 5। कितने की रिक्वायरमेंट थी? 221 की। तो 5/13 इंटू 221। 13 से कितनी बार काट लो? 17। और 17 पंजे 85। तो 85% अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर वो 85% अटेंडेंस रखेगा तो ही उसको दिया जाएगा। ठीक, चलिए चित्रा सैनी, सचिन यादव, आगे चलते हैं। 2020 दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के पेपर में एक क्वेश्चन हो रहा है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। अभी एक बल्लेबाज 114 रन बनाया। अब रन बनाने के ना 3 ऑप्शन है, छक्के, चौके या सिंगल। एक बल्लेबाज 114 रन बनाए, टोटल कितने बनाए बताओ? 114, जिसमें 5 चौके मारे, 9 छक्के मारे। उसने विकेटों के बीच दौड़कर अपने कुल अंक का कितना परसेंट बनाया? मतलब दौड़ के कितना बनाया, दौड़ के उसने कितना बनाया, यह पूछा गया। एक बात बताओ भाई, चौके कितने मारे? 4। चौके कितने मारे? 5। तो 4 गुना 5। चौके की मदद से कितने रन बनाए? 20। 6 कितने बनाए बेटा उसने? 6। 9। 9 छक्का 54। तो छक्के और चौकों की वजह से कुल मिला के 74। तो बाकी जो बचे वो भाग कर ही किए होंगे, तो 70 बचे। 70 जो है दौड़ दौड़ के, 70 जो है दौड़ दौड़ के, दौड़ दौड़ के, दौड़ दौड़ के ना। उसने कहा उसने विकेटों के बीच दौड़कर अपने कुल अंक का कितना प्रतिशत बनाया? भाई कुल अंक, कुल अंक का कुल अंक कितना है? 114। किसका? 70 का। तो 2 से काट लो। सॉरी सॉरी, ये 40 है। सॉरी सॉरी, ये 40 है। तो कितना आया? 40। तो 2 से कितनी बार? 20। और 2 से कितनी बार? 57। परसेंटेज के लिए 100। तो जो भी ऑप्शन आएगा उसको आप देख लेना, ठीक है। हाँ, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, 70 ले लिया। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं और बच्चा थोड़ा कंफ्यूज केवल सवाल को देख के लग जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये मैं अपनी सीट में लगभग पहला क्वेश्चन यही कराता हूं कि हम लोग एरर वाले क्वेश्चन, मैं 3-4 सवाल लेके आया, सुनिएगा। एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/3 की बजाय 2/9 से गुणा कर दी, तो उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत की त्रुटि रही? फटाफट इसका आंसर दीजिए, स्पीड से आंसर दो। मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करनी थी? 9/5 से। हमें मल्टीप्लाई करनी थी, सॉरी 9/2 से गुणा करनी थी, गुणा। लेकिन गलती से, गलती से किससे गुणा कर दी गई? 2/9 से। याद रखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में ना या तो मैं नंबर मान के करूं, और नंबर मान के करूंगा तो ये टाइम टेकिंग होगा। नहीं, नंबर मान के नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 9 9 81, 2 गुना 2 4। मतलब वास्तव में नंबर कितना आना था? 81, और आ कितना गया? 4। कितने की गलती हो गई भाई? 77 की गलती हुई। नीचे हमेशा मूल रखते हैं, और मूल कितना है? 81। परसेंटेज के लिए 100। अगर ऊपर 81 ही होता, अगर ऊपर 81 ही होता तो पूरा 100% हो जाता। सोच के देखो,
अगर 81 ही ऊपर होता और 81 ही नीचे और परसेंटेज के लिए 100, पूरा 100%, 81 से कुछ कम है, मतलब 100% से कुछ कम है, तो कितना आंसर है? 95। बड़ा आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर बी। भाई मैंने एक भी आंसर उमेश नहीं बनाया, जैसे पेपर में थे मैंने एज इट इज उसमें टाइप करवा दिए और वही लेके आ गया। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि मैं 2-1 क्वेश्चन अपनी तरफ से भी करा दूं, तो मैंने इसमें अपनी तरफ से फिर 2-1 क्वेश्चन में खुद ले आया। 4/5 और 5/4। ये मेरे क्लास का क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक संख्या को 4/5 से गुणा करना था, पर गलती से 5/4 से गुणा कर दिया गया। खुश रहो रोहित भाई। एक संख्या में 4/5 से गुणा करना था, हमें 4/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया? 5/4 से। तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25। कितने की त्रुटि हुई? 9 की। किस पे? 16 पे। परसेंटेज के लिए 100, तो 4 चौक 16, 4 से कितना? 25, 25 नमा 225, 225/4%, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं विश्वेंद्र, आओ। अच्छा एक चीज सुनिए, अगर मैं कहीं पर डिवाइड की या मल्टीप्लाई की बात करूं, डिवाइड या मल्टीप्लाई मतलब गुणा या भाग, गुणा या भाग, गुणा और भाग में ना ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यहां पर देखिए, इसने कहा एक संख्या में 3/5 से गुणा करना था, पर गलती से 3/5 से भाग कर दिया गया। इस पॉइंट को मैं ये क्वेश्चन पेपर में ऐसा मैंने देखा नहीं दिल्ली पुलिस के, लेकिन मैं आपको बताऊं आने वाले समय भाग की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको 3/5 से भाग ना बोल के आप ये भी बोल सकते हो कि 5/3 से गुणा किया गया, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। समझ में आ गया बेटा? तो मुझे किससे गुणा करना था? 3/5 से, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक, मैं ये अगर बोलता हूं ना डिवाइड कर दिया 3/5 से, इसकी जगह मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5/3 से। बस ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। 3 की 3 में गुणा करिए 9 और 5 की 5 में करिए 25। कितने की त्रुटि हुई? 16 की। किस पे? 9 पे। परसेंटेज के लिए 100, तो 1600/9%, ऑप्शन नंबर डी। भाई साहब याद रखोगे? बोलो। चलिए मोंटी चौधरी, चलिए बेटा एक क्वेश्चन अक्सर मैंने क्लासरूम में सेकंड टाइप का क्वेश्चन नंबर्स पर बेस्ड ये हमेशा कराता हूं, और ये 2022 दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था मिनिस्टर वाला, उसमें पूछा गया था। तो आपके यहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि किसी भिन्न के अंश को, अब कोई भिन्न है, भिन्न फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को बोलते हैं हम x/y, इसको हम लोग बोलते हैं अंश, और इसको हम लोग बोलते हैं हर। अंश और हर अगर हम बात करें, एक अंश एक हर, उसने कहा किसी भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया गया। भाई ये अंश है और ये हर है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और कोई भी, चाहे वो डिनोमिनेटर हो न्यूमिनेटर हो, अपने आप में कितना परसेंट हो सकता है? 100%। अगर बढ़ाऊंगा तो 100% से ज्यादा, और कम करूंगा तो 100% से कम। उसने कहा भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया गया, तो ये 100% था, 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 125। और हर को 10% कम कर दिया गया तो कितना रह गया? 90। ऐसा कुछ करने के बाद वह भिन्न 15/16 15/16 बन जाती है। तो बतानी है कि मूल भिन्न कितनी होगी। तो मूल भिन्न तो हमने x/y माने थे हम, ठीक। परसेंटेज से परसेंटेज 5 से काट लो, 25 पंजे 125, और 5 से 18। भाई 5 से कितनी बार? 3, और 5 से कितनी बार? 5, 2 से कितनी बार? 8, और 2 से कितनी बार? 9। तो x/y, मैं उन बच्चों के लिए जिनकी गुणा भाग में दिक्कत है, 5/9 बराबर 3/8।
अगर ऐसी चीजों में आपको दिक्कत आती है ना, जो नीचे होता है उसको ऊपर ले जाओ और जो ऊपर होता है उसको नीचे ले जाइए, ध्यान रखना। x अपॉन वाई कितना है 3/8 इंटू 9/5, ठीक है। तो 9 तिया 27 और 8 पंजे 40, 27/40 ऑप्शन नंबर डी। फिर मैंने सोचा कि यार एक क्वेश्चन से हो सकता है कुछ बच्चों की समझ में कम आई चीजें, ठीक है युवराज सिंह। तो मैंने एक काम किया, ऐसा एक क्वेश्चन अपनी सीट से उठा लिया, सेम मैं क्वेश्चन क्लासरूम में कराता हूं, ठीक है। बिल्कुल, बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है, एक भी दिन मिस नहीं करना, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैथ्स में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आवश्यकता पड़ेगी कैलकुलेशन के ऊपर भी काम कर लेंगे थोड़ा सा। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया गया, हर को 40% घटाया गया, मान लो कोई भिन्न थी x अपॉन वाई, उस भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा 120, और हर को 40% घटाया गया तो कितना रह गया 60%, और भिन्न बन गई 3/5। भाई 60 से कितनी बार जाएगा 2, तो x अपॉन वाई कितना आएगा 3/10, 3/10 आंसर। देखिए मैं कतई ये नहीं चाहता कि मैं आपका 1 सेकंड भी खराब करूं, ठीक है, तो इसलिए बातों में ध्यान ना देके पढ़ाई पे ध्यान दो। 35 दिन का समय है, मैं भी अपनी तरफ से 100% दूंगा, आप भी अपनी तरफ से 100% देना, ताकि हमारा सिलेबस भी खत्म हो और हम मॉक भी लगाए, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया ठाकुर साहब, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्री वाला एग्जाम हुआ था, पिछले वर्ष का पूछा हुआ सवाल है, बनाने की कोशिश करिए। गुंजन सी, अतीश, चलिए। दो संख्या के बीच का अंतर उनके योग का 22% है, दो नंबर है, उन दोनों संख्या का अंतर उनके योग का 22% है, बनाइए, ट्राई करिए जल्दी से। राम राम सारियाना भाई, साहिल कुमार, चलिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर, मैंने मान लिया एक नंबर ए है भाई और एक नंबर बी है, उनका जो अंतर है ना वो उनके योग का, जो उनका योग होगा उसका 22% के इक्वल है, और 22% को मैं क्या बोल सकता हूं 11/50 भाई। 22% को क्या मैं 11/50 नहीं बोल सकता, ठीक है। सीधा मैंने करना स्टार्ट किया, 50 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 50a माइनस 50b, 11a प्लस 11b। आपको ए और बी का अनुपात निकालना है, छोटी संख्या से अनुपात बड़ी, जो बड़ी है कंफर्म है कि ए बड़ी होगी क्योंकि मैंने ए को पहले लिया, ए माइनस बी किया। लेने को आप कुछ भी ले सकते हो अंकुर, इधर लेके आऊंगा 39a बराबर 61b, तो ए अपॉन बी 61/39, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बना लोगे भाई, बताओ। अच्छे लगे क्वेश्चन आपको? देखिए इसको तैयार करने के पीछे एक टाइपिस्ट पूरा दिन काम करता है, एरर फ्री बनाई जाती है, चीजों को एक सीक्वेंस में लेके आना। पहले एक बार बताओ अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, मजा आ रहा है पढ़ के? नेक्स्ट टाइप, नंबर्स के ऊपर ही ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलो बहुत बढ़िया, लवी बाल्यान, अलका, चलो साई वर्मा, विश्वेंद्र, बहुत बढ़िया आपका रिवीजन होगा, बस लगे रहो और कुछ नहीं। यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 30% कम है, तो पहली संख्या का कितने प्रतिशत दूसरी संख्या है? 2021 में जो जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है, ठीक है। यहां पर इसने कहा दो संख्या एक तीसरी संख्या से, मतलब तीन संख्या है, एक दूसरी दो तीसरी तीन, दो संख्या तीसरी से एक ये क्रम से, देखो क्रम में पहले कौन आएगा फर्स्ट, जब भी बोलना क्रम से, क्रम में पहले कौन फर्स्ट, फिर कौन है सेकंड, फिर कौन है थर्ड, तो क्रम में चलेंगे। क्रम में उसने कहा एक संख्या इससे कितनी कम है भाई
20% क्रम में। ये कितनी कम है? 30। मैं एक काम करता हूं, मैं अगर इसको 100 मानूं तो 100 से 30 कम कितना होगा? और ये 20 कम कितना होगा? 80। पहली संख्या का कितने प्रतिशत दूसरी संख्या है? देखिए, पहली संख्या का कितने प्रतिशत, मुझे बताओ ऊपर किसके रखूं? भाई उसने कहा ना पहली संख्या का कितना प्रतिशत, जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे रखेंगे, याद रखना। जिससे हम कंपेयर करेंगे उसको नीचे रखेंगे, हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना। उसने कहा पहली संख्या का कितने प्रतिशत दूसरी है, बताओ कितना आएगा? बोलो। 70/80 और प्रतिशत के लिए 100। देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो कितना आएगा? 350/4। 90 से कुछ ही कम है, 87.5। ठीक है, आगे चलो। फिर मैंने एक क्वेश्चन अपने मन से ऐसा ही और दे दिया आपको। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 12.5 तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? बनाइए। तीन संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। दो संख्या किसी तीसरी से कितनी? 12.5। ठीक है, किसी से लेके चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, दो संख्या किसी तीसरी से 12.5 और 25% अधिक है। ये 12.5 और ये 25। डेटा आसान है तो 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 तो ये कितना होगा? 125। ये होगा 87.5, नहीं अधिक है ना, तो 112.5। 112। 12.5% को क्या बोल सकता हूं? 12.5 तो अधिक है, मोर है, 112.5। ठीक। उसने कहा पहली संख्या दूसरी के, पहली कौन है? 112.5। किसके? दूसरी के। 125 के कितने परसेंट है? 25 पंजे 125, 25 चौका 100। 5 से कितनी बार अगर मैं काटूं? 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 पंजे 25। 22.5 की 4 में गुणा करो, 90। तो कितना आंसर आएगा? 90%। ये वाला ना, अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो नंबर्स के ऊपर मैं 15-20 क्वेश्चन एक दिन फिर करा दूंगा, 10-15 क्वेश्चन। 100 की 100% ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और मैं जानता हूं कि बच्चों को यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, किसको नीचे रखे किसको ऊपर। अगर इसमें कोई समस्या है तो भविष्य में एक बार इसको हम लोग दोबारा से एक बार पढ़ लेंगे, इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। ठीक है, बस बता देना, नोट कर लो कि जो जो आपको जरूरत है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 2020 में एक क्वेश्चन आया इसी तरह का। आर्यन तरार सर, क्वेश्चन की पीडीएफ कहां मिलेगी? क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, आप मिशन सिलेक्शन के नाम से चैनल सर्च कर लेना। मिशन अभी मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा मैं। ठीक है, जहां कमेंट का आप लोग कर लेना, चेक कर लेना, या मिशन सिलेक्शन सर्च कर लेना। या मैं यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, उसको ज्वाइन करने मिल जाएगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखो ए की इनकम किससे? बी से। कितनी अधिक है? 20%। आगे चलो। सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है। ये जो है ना, इन दोनों की आय से कितना कम है? बोलो। 55। दोनों से 55% कम है। ठीक है, चलो मेरे भाई एक बात बताओ, बस और कुछ नहीं। अगर मैं इसको 100 मान लूं तो 20% ज्यादा 120, और इससे कितनी कम है? 55। 55% कम है किससे?
120 और 100 कितना होगा? 220। 55% कम है, मतलब जो भी है ना ये, इसमें 55% निकाल के घटाना मत, लंबा पड़ेगा। ये काम मत करना कि जी मैं इसका निकाल लूं और घटा लूं, टाइम लगेगा भाई। कोई ये अपना आप में अब 100% बन गई, 55% कम है तो बचेगी कितनी? 45%। और 45% बनाऊंगा ना जब मैं इसको, 5 से कितनी बार? 9, और 5 से कितनी बार? 20, तो 11 बार जाएगा ये, तो 11 नम 99। ये बात ध्यान रखना, अगर 55% कम बनी तो एक बात बताओ, कोई भी नंबर 100% था, 55% कम हो गया तो रहा कितना होगा? 45% तो होगा ना, तो 45% लेके चलना। तो उसने कहा सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? सी की आय ए की आय से भाई कितनी कम है? 21 कम है, किससे? 120 से। परसेंटेज के लिए 100। देखो 20 से काटो, 20 छिका 120, और 20 पंजे 100, और 3 से कितनी बार? 2, और 3 से 1, तो कितना आएगा? 7 पंजे 35, 35 का आधा कितना होगा? 17.5, 17.5। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, आपका रिवीजन भी अच्छा हो रहा होगा। बिना समय बर्बाद किए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने अपनी सीट से डाला, ऐसा मुझे कोई भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट में या जीडी में या मुझे किसी और पेपर में देखने को नहीं मिला, तो मैंने अपने मन से इसको अपना सीट से उठा के डाल दिया कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। a प्लस बी का 40% और a माइनस बी के 60% के इक्वलेंट है, तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा? ये आपसे पूछा गया। कोई बात नहीं, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के बाद में बहुत सारे एग्जाम है, जिसका सीजल में हो गया, सीपी में हो गया, बढ़िया। जिसका नहीं हुआ पढ़ो, हमारे साथ आइए। एक बात बताओ, a प्लस बी का कितना परसेंट? 40%। जो भी a प्लस बी है उसका 40% बराबर है a माइनस बी का कितना परसेंट? 60% है। 20 से कितनी बार जाएगा? 2, और 20 से कितनी बार जाएगा? 3। 2 गुना a कितना आएगा? 2a, और 2 गुना b कितना आएगा? 2b। 3 गुना a कितना आएगा? 3a, माइनस के 3b। भाई साहब a और b का संबंध निकालना है, a को एक तरफ ले आओ, b को एक तरफ, a को एक तरफ, b को एक तरफ, 3a तो ये रहा और 2a रहा, कितना बचेगा? a। इधर ले आओ इसको, 5b। जहां कहीं भी a है ना वो 5b के बराबर है, और 2a कितने के बराबर होगा? 10b के। इसने कहा 2a कितना हो गया? 10b माइनस 3b अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 5b, और प्लस में b, कितना बचेगा? 7b अपॉन 6b, तो कितना आएगा? 7/6। ऑप्शन नंबर बी। हाँ आदित्य भाई बोलो। ऐसी बात कर रहे हो प्रधान जी, कोई सड़क वड़क बनवानी है क्या? पढ़ लो, दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाओगे, ताल लग जाएगी, जीवन संवर जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये मैं नहीं कराऊंगा, जल्दी से आंसर दो, स्पीड से। अजय शौकीन आंसर दो भाई। रोबिन आंसर दो जल्दी जल्दी। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। a प्लस बी का 62/3% और a माइनस बी का 12.5% बराबर है, तो इसका आंसर देना है। और यहां पर डोली का आंसर 5/6, सोनू का बी। एक बात बताओ बेटा, 62/3% कितना होता है? बोलो। 1/, बोलो। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, 36, 18 और 2 20, तो 20 अपॉन क्या हो सकता है? 3%। परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे किससे भाग करूंगा भाई? 100 से। 100 से किससे भाग करूंगा? 100 से। ऑलरेडी पहले कौन बैठा हुआ है? 3। 2 से कितनी बार? 5, तो कितना आएगा? 1/15। तो मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे इसमें अनाप शनाप 1/12, 1/13 कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होगा 1/15। परसेंटेज अगर घातक है ना उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, क्यों पॉइंट में फंसोगे? a प्लस बी। 12.5% फ्रैक्शन याद कर लो। देखो अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, जब भी पेपर पास होगा कई क्वेश्चन फंस सकते हैं। 1/8 और किसके इक्विवेलेंट है? a माइनस बी। चलो इसको यहां ले आओ, उसको यहां ले आओ, तो 8a
8b बराबर 15 है, -15b। इधर ले आइए इसको, 7 है, 15 और 8 23। जहां कहीं भी 7a है 23b लिख सकता हूं, 23b -3b। नीचे कितना है 23b प्लस के b, ऊपर कितना बच जाएगा 20b अपॉन 24b। b से b कट जाएगा, 4 से 5 बार, 4 से 6 बार, 5/6 आंसर। ठीक है श्याम झा भाई, पारस, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक क्वेश्चन इस तरह का आपको पेपर में दिखाई देगा। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर 2022 के पेपर में क्वेश्चन आया, तो इसको आप बखूबी बना सकते हो, बनाने का प्रयास करिए। फिर मैं इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको कराऊंगा ही। ठीक है। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई, फिर उसे 10% की कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितने % की वृद्धि होगी। बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के 2 ऑप्शन आपके पास है, अगर मैं आपको बताऊं। बहुत बढ़िया, अगर आप सोचना चाहो तो ऐसे आप सोच सकते हो, कोई समस्या नहीं है। पहले उसमें 15% बढ़ाया गया और फिर उसको 10% कम किया गया। ये सक्सेसिव, जब भी किसी के ऊपर वृद्धि 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 वृद्धि, कमी 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 कमी, वृद्धि वृद्धि कमी, कुछ भी हो, वो सक्सेसिव होता है। और अगर 2 है, तो 2 के लिए तो आप ये लगा लो, x + y + xy अपॉन 100। अगर बढ़ रहा है तो प्लस का यूज कर लो, और अगर कम हो रहा है तो माइनस का यूज कर लो, ऐसे आप देख सकते हो। बेसिकली यहां पर वृद्धि की गई कितने की, 15 की। फिर कमी की कितनी की गई, 10 की, प्लस 15 इंटू माइनस के 10 अपॉन 100। तो 10, 15 में से 10 गए 5, 0 से 0 कट जाएगा, माइनस का 1.5, तो कितना आएगा 3.5। ऐसे भी कर सकते हो 3.5, एक तरीका। दूसरा क्या है, पहले 15% इनिशियल और फाइनल ऐसे लिख के हम लोग सिखाई क्लास में। 15% का मतलब क्या होगा बताओ, 3/20। तो 20 से बढ़ के कितना हो गया, 23 हो गया। फिर क्या चेंज हुआ, 10% की कमी, 1/10, 10 से 1 कम कर लो, कितना हो गया 9। मेरे ख्याल से कटने वाला तो कुछ है नहीं, बोलो है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 23 ने 207 और 20 × 10 200, तो कितने की वृद्धि हो गई, 7 की, पहले से किस पे, 200 पे। परसेंटेज के लिए 100, 3.5%। ये मैंने इसलिए बताया, अगर डेटे में 3 आ जाए, 3 डेटा आ जाए, 4 आ जाए, 5 आए, तो ये आपका हर जगह लगेगा। लेकिन ये जब लगेगा जब 2 ही हो। ठीक है मेरे भाई, और बहुत बढ़िया, आपको देख के लग रहा है कि आप वास्तव में सीरियस हो, सही में। अगर आप इस तरह जुड़े रहोगे तो आपको, आप देख भी रहे होंगे कि लगातार आपका एक एक टाइप कवर भी हो रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में 16 2/3%, पुनः 10% की वृद्धि हो गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि प्रारंभिक में आ जाए। बच्चा फंस गया, सब करा दूंगा, दिक्कत मत मानो। ठीक है, पहले बढ़ाया गया कितना, 16 2/3, कितना होता है बेटा, 1/6। फिर पुनः बढ़ाया गया 1/9। फिर जो नंबर बना ना, अब उसको कितना कम करूं कि मूल संख्या बन जाए। इनिशियल और फाइनल, 6 से कितना किया, 7। फिर कितना किया, 9 से कितना किया, 10। तो 9 6 54 और 7 ढाई 70। इसने कहा बढ़ी हुई संख्या को, चाहो तो इसको मैं किससे काट दूं, 27 बार, और 2 से 35 बार। काट में यहां भी सकता था। तो बढ़ी हुई संख्या कौन है, 35। और प्रारंभिक संख्या क्या है, कितनी कम कर दूं, 35 को कितना कम करूं 27 हो जाए, 8 कम करो, किसको, 35 को, परसेंटेज के लिए 100। तो 5 से कितनी बार, 7, और 5 से कितनी बार, 20। 160/7%, 160/7। ठीक है, 160/7। समझ में आया भाई, बहुत बढ़िया। दिल्ली जीडी कांस्टेबल 2021 में पूछा गया प्रश्न, देखिए कैसे आप इसका आंसर मार्क करते हो। If 30% of a number is 50 less than 60% of that number, then find the number. यदि किसी संख्या का 30%
उस संख्या के 60% से 15 कम है। अच्छा एक बात बताओ यार, किसी नंबर का 30% ज्यादा होगा कि 60%? 60% ही ज्यादा होगा, 30% कम होगा। तो 30% कहा और 60% कहा। कोई नंबर है उसका 30% और कोई नंबर है उसका 60%, तो कितना कम है 30% वाला? यहां पर कितना कम है? 30%। लेकिन क्वेश्चन में कितना कम है? 15। तो भाई साहब 1% कितने के बराबर आएगा? 15/30 के। बोले तो आधे के। तो 100% किसके बराबर आएगा? 50 के। तो वह नंबर कौन था? 50। एक्स वैक्स क्यों मानोगे आप? समझ में आया? सन्नी क्रेजी व्लॉग्स, प्रतीक्षा शर्मा बहुत बढ़िया, लवी बालियान टाइम पास, अंजलि सोनार। वीडियो को जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी तसल्ली मिलेगी कि आपने लाइक कर दिया। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिए ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच जाए। चलिए, एक वस्तु का मूल्य 40% बढ़ जाता है तथा उसकी खपत 20% घट जाती है, तो उसके खर्च में हुआ बदलाव, उसके एक्सपेंडिचर में क्या हुआ? पुनीत सर का चेला, यस सर। ओहो चेले क्या हाल है मेरे भाई? देखिए आप एक बात सुनिए, मैंने कहा दो अगर चेंजेस हो, देखिए आपको मैं बताता हूं, मूल्य प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन ऑलवेज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। मतलब मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है, इनिशियल और फाइनल, पहले और अब, पहले और अब। भाई मान के चलो मैं 100 रुपए के 1 किलो चावल लेता हूं तो 2 किलो चावल कितने के आएंगे? 200 के। तो प्राइस इनटू कंजप्शन कितना होगा? एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, इसने कहा दाम 40% बढ़ गया, 40% कितना होता है? 2/5। भाई 40/100 2/5 याद कर लो। तो 5 से कितना हो गया? 7। ये क्वेश्चन मैं अपनी सीट से लेके आ गया, मुझे इस तरह का मिला नहीं था। उसकी खपत 20% घट गई, 20% का मतलब 1/5। तो 5 से कितनी हो गई? 4। तो अगर पहले 5 गुना 5 25, अगर पहले 25 उसका खर्च था तब उसका खर्चा कितना होगा? 28। खर्चा पहले से कितना बढ़ा? 3। किससे? 25 से। प्रतिशत के लिए 100, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 12%, 12%। ठीक है, गुरु जी तुम्हारे चेले का चेला भी आपकी क्लास ले रहा है। मेरे चेले का चेला कौन है भाई? चलिए, मैंने एक क्वेश्चन फिर इसमें इस तरह का था तो मैंने एक बेसिक क्वेश्चन बता दिया। हाँ एक चीज और सुनिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, आप जानते हो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बोले तो हिंदी मीडियम में मूल्य गुना खपत बराबर क्या होता है? खर्च। भाई क्या मूल्य है, कितनी खपत है? अगर 100 रुपए किलो का दाम है और 100 किलो खपत कर रहा हूं तो कितना होगा? 10,000 रुपया होगा। अगर मैं इसको आगे देखता हूं तो एक बात और सुनिए, अगर कभी आपको आउटपुट निकालना है ना एक्सपेंडिचर, तो ये भी लगा सकते हो, A+B+AB/100 पढ़ा रखा है मैंने। हालांकि ये रामबाण है, कहीं फेल नहीं होगा। बढ़ा तो 40, घटा तो 20, घटेगा माइनस, बढ़ेगा प्लस। 40 इंटू -20/100। 40 में से 20 गया, 20 माइनस के 8 कितना आएगा? 12। प्लस आएगा तो बढ़ेगा, माइनस आता तो घट जाता। क्या ये बात समझ में आए? दिव्या मैम भी देख रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैंने अपनी तरफ से जोड़ लिया। एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में कितने की? 20% की कमी हो गई, क्षेत्रफल। तो आप जानते हो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। आप जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। बोलो होता है कि नहीं? तो A+B/AB/100 बातें नहीं करनी भाई साहब, इसे 1 घंटे में आग लगानी है। धीरे धीरे ऐसे पढ़ाऊंगा कि मैथ एक का सवाल एक भी गलत नहीं होगा। 30, चौड़ाई कितनी घट गई? 20 प्लस 30 इंटू माइनस के 20/100। बातें कम से कम करेंगे। 30 में से 20 गए 10, 10 में से 6 गया 4%। प्लस है तो वृद्धि हुई और माइनस होता तो कमी होती। ठीक है, यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करो, लेंथ
इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, इनिशियल और फाइनल। ठीक है भाई, 30% बढ़ गया, 30% कितना होता है 10 से 13, 20% कम हो गया 5 से 4, तो 50 से 54, 13 चौका 52, कितना बढ़ गया 2, किस पे 50 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो 50 से 2 4%। ठीक है, ये दोनों तरीके आपके लिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट ठाकुर। अब इस क्वेश्चन को बताने के लिए मैंने ये सब मेहनत की, मतलब इस सवाल को देखो बेटा, मैं चाहता तो बता के ये फॉर्मूला निकल जाता कि इससे कर लेना, लेकिन मुझे मालूम है अगर चीजें बदलेगी आप फंस जाओगे, और ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं फिर बाद में पेपर में जाके हेल्प नहीं करेगी। पूरा पढ़ो बस। पंकज को देखूंगा, कल मिलता हूं उससे मैं। यहां पर देखते हैं, यदि एक बेलन का आधार का त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 33 सही 1/3% घटा दी जाए, वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यार अगर हम कभी बेलन के बारे में सोचते हैं ना, तो बेलन की एक खास बात है कि वॉल्यूम इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की तो अपनी वैल्यू फिक्स है, पाई की तो अपनी वैल्यू फिक्स है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रेडियस इंटू हाइट क्या बन जाएगा वॉल्यूम, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल का मतलब पहले और फाइनल का मतलब अब। उसकी त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई, 20% का मतलब होगा 1/5। अगर 5 थी तो कितनी होगी 6, 5 थी तो कितनी हो गई 6, और उसकी ऊंचाई इतनी घटा दी गई, ऊंचाई 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, 3 से कितनी कर दी गई 2। मेरे बच्चों मेरे राजाओं, अगर इधर कुछ भी कट सकता हो आपस में, 3 से कितनी बार जाएगा 2, 25 और 6 चौक 24, कितने की कमी आई 1 की 25 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो कितनी आएगी 4%। कम हो गया, कम। भाई 25 से 24 होना कम होना है कि बढ़ना है, कम होना है। ठीक है, अब आप अगर x प्लस वाई एक्स वाई पढ़े होंगे ना, तो फिर आप फंस जाओगे यहाँ। और ये पेपर में अभी जीडी के एग्जाम में पूछा गया। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, बड़ी मेहनत और मशक्कत से मैं पूरा लगभग 13 घंटे डेली पढ़ाता हूँ, और उस 13 घंटे में से फिर ये निकाल के लाना और इनको एक सीक्वेंस में देना अपना आप में टास्क है। तो आपकी कुछ मोरल ड्यूटी बनती है कि आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा जरूर करें, और जब क्लास खत्म हो जाए तो अपने रिव्यू जरूर दे कि क्लास कैसी रही। आप जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हो, आप कहीं भी पढ़ते हो, जहां गांव के आसपास पढ़ते हो, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना बस। ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से। चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है, एक परिवार को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। याद रखना, अगर एक्सपेंडिचर सेम है ना, अगर एक्सपेंडिचर सेम है, अगर खर्चा समान है, याद रखना प्राइस हमेशा क्वांटिटी का उल्टा काम करता है। मेरे पास खर्च करने के लिए समान सामग्री है, अगर मान के चलो दाम महंगे हो गए तो वस्तु कम आएगी, और दाम गिर गए वस्तु ज्यादा आएगी। मान लो मेरे पास 100 रुपये है, पहले भी मैं तेल लेके आता था, अब भी तेल लेके आ रहा हूं, तेल का दाम मंदा हो जाए तो ज्यादा ले आऊंगा, ज्यादा हो जाए कम लेके आऊंगा, है ना। ड्रीम डिफेंस। उसकी 33% बढ़ गई, 33% प्राइस। 33% का मतलब कितना होगा 33/100 बढ़ गई। इनिशियल पहले, फाइनल अब। प्राइस अगर 100 रुपए थे ना, तो अब कितने हो गए 133। जब भी कभी खर्चा न बढ़े मतलब खर्चा समान रहे, बात तो एक ही है, खर्च समान रहे बात तो एक ही है। तो यहां पर क्वांटिटी उल्टी हो जाएगी, कितनी होगी भाई 133 से 100। तो उसने कहा हमें चीनी की खपत कितनी, मतलब 133 से 100 करनी पड़ेगी, कितनी कम करनी पड़ेगी 33। किस पे 133 पे, इनिशियल तो यही है ना बेटा, 33 कम करनी पड़ेगी किस में से, देखो 33 133 को 100 करना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा। तो हमें कितनी कम करनी है 33, कितनी 133 पे, परसेंटेज के लिए 100,
एक बार निकाल के देखो कितना आंसर आएगा। हाँ भाई, चीनी की खपत और क्वांटिटी बात तो एक ही है। कितना आएगा बताओ? 24.81 ये आपका सही है। इसमें इसका ऑप्शन मार्क नहीं कर रखा, ध्यान रखना। बी अच्छा, बी सॉरी, बी 24.8। ज्यादातर में बच्चों के कमेंट्स देखे, उन्होंने इसका आंसर 33 दिया। भाई साहब ध्यान रखना, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टा होता है, ये गलती मत करना, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना। एक क्वेश्चन जल्दी से इसको बनाते हैं हम लोग, देखिए। गेहूं का मूल्य 12.5% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 280 में 2.5 किलो अधिक खरीदता है। यार जब गेहूं का दाम कम हो गया, ज्यादा तो खरीदेगा। लगवा देंगे, भी रुके रहो। तो आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पाता? क्वेश्चन तो सेम है। मतलब जीडी कांस्टेबल 2021 का पूछा हुआ, अगर एक्सपेंडिचर सेम है, खर्चा समान है, तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टा होता है। पहले भी कितने रुपए थे? 280। अब भी कितने रुपए है? 280। 12.5% की कमी हो गई। 12.5% का मतलब 1/8। प्राइस इनिशियल और फाइनल। अगर पहले 8 था तो अब कितना हो गया? 7। तो क्वांटिटी बता दो भाई साहब, मात्रा बता दो। 7 से 8 हो गई। कितनी बढ़ गई? 1। और क्वेश्चन में 2.5। अगर 1 की वैल्यू 2.5 है ना, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 25 छिक्का 1.5, 25 7 120, 17.5। तो पहले वो 17.5 किलो खरीदता था, अब कितने किलो खरीदेगा? 20 किलो। उसने कहा आरंभ में व्यक्ति कितने किलो गेहूं खरीद पाता था? भाई कितने किलो खरीदता था? 17.5 किलो खरीदता था। ये आपका आंसर है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इसी के साथ आज थोड़ी सी मैंने बात करके थोड़ा सा अपना समय बर्बाद किया, 2-4 मिनट का। कल से मैं बात बिल्कुल, बच्चों को दिखाओ मुझे एक बार फटाफट। कल से मैं आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, आते साथ लग जाएगी क्लास लेने, ठीक है? उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपसे इतना ही आग्रह है कि अपने जो भी दोस्त आपकी तैयारी करने वाले हो उनको भी जोड़िए, और हमारा जो नया चैनल बना इसको रीच आप बढ़ाइए। बाकी जब क्लास आपकी खत्म हो जाए तो बाद में अपना बहुमूल्य कमेंट करके जाइए। मैं आपकी PDF जो होगी वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसी के साथ मैं